देखिए, जिस तरीके से ओपिनियन पोल में बिहार में इंडिया गठबंधन को 2019 चुनाव के मुकाबले फायदा मिलता दिख रहा है, दूसरी तरफ सीटों पर पेच इंडिया गठबंधन में अभी भी फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों की दावेदारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है 9 सीटों को लेकर तो बात बन ही जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि आरजेडी खुद 30 सीटों पर लड़ना चाहती है और ऐसे में जो फॉर्मूला माना जा रहा है कि जो सहमति बन सकती है जिस फॉर्मूले पर, उसी को जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला। जैनेंद्र, कांग्रेस की चाह तो 15 सीटों की है, लेकिन जो फैक्चुअली लगता है आपको मुमकिन हो पाएगा, आरजेडी 29, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियों के लिए 3 सीटें छोड़ दी जाएंगी। कमोबेश यही रहने वाला है फॉर्मूला बिहार में इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल, ये साफ है कि आरजेडी तो 25 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी ही लड़ेगी। कांग्रेस ने 14 सीटें ज़रूर मांगी है रोमाना, लेकिन कांग्रेस के जो उच्च सूत्र हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि आरजेडी 14 सीटें नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस कम से कम 9 सीट ज़रूर चाहती है गठबंधन में। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 9 से 10 सीटों पर बात बन जाएगी। जाहिर सी बात है 3 सीट वाम दलों के लिए छोड़ी जाएगी और बची हुई सीटें आरजेडी लड़ेगी। 28 सीटें बची हुई आरजेडी लड़ेगी। मुकेश सहनी के आधिकारिक, जी बिल्कुल, इसमें इंतजार यह भी करना होगा कि मुकेश सहनी क्या करते हैं और क्या एनडीए में पशुपति पारस, जिनको एक भी सीट नहीं मिली है, क्या पशुपति पारस एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आते हैं। अगर ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन में आते हैं बिहार में, तो फिर सीटों का आंकड़ा फिर बदलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि आरजेडी कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करने के मूड में कतई नहीं है। वो कांग्रेस को कम सीटें देना चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव उसका ऐसा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय पीता है और इसी वजह से 2020 विधानसभा चुनाव, जिसका जिक्र जैनेंद्र कल भी मैं आपके साथ कर रही थी, कि साहब उस वक्त भी आरजेडी जो सत्ता से दूर रह गई थी, उसमें यही कहा गया था कि जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी, उस पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस और जो स्ट्राइक रेट रहा जीत का, वो इतना कम रह गया कि उसी वजह से आरजेडी सत्ता से दूर हो गई। इसीलिए इस बार वो गलती आरजेडी दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रही। प्रकाश का रुख करते हैं जल्दी से। प्रकाश, ये बताइए, आप जिस बात का जिक्र अभी जैनेंद्र कर रहे थे ना, वो मुकेश सहनी, पशुपति पारस, यही फैक्टर है और ये किस तरफ जाएगा, इसी को लेकर अभी दोनों गठबंधन में वो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फिक्स नहीं हो पा रहा है। प्रकाश, बिल्कुल, मुकेश सहनी जो है वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किधर जाना है। कभी उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ अगर उनको एक सीट भी मिल रही है तो वो जीत पक्की है, ऐसा है, और दूसरी तरफ अगर वो महागठबंधन में जाते हैं, उन्हें ज़्यादा सीटें मिल जाए और जीत का जो फैक्टर है वो कम रहे, तो ऐसे में मुकेश सहनी को अभी तय करना है। पशुपति पारस की जहाँ तक बात है तो बीजेपी ने दो टूक कर कह दिया है कि उनके साथ चिराग है, अगर वो आना चाहे तो ऐसे ही बगैर सीट के रहना चाहे तो रहे, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला भी सुना देंगे। लेकिन क्या ये दोनों अगर महागठबंधन में जाते हैं तो वाकई में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? तो ये कहा जा सकता है कि ये दोनों अगर उस ओर जाते हैं तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ रोमाना, उम्मीदवार कौन होगा और उम्मीदवार के पक्ष में क्या या विरोध में जनता है, वोटर्स होंगे, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा जीत और हार का। कई ऐसे जब आप उम्मीदवार के नाम की बात करते हैं प्रकाश कुमार, तो जो कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि चेहरा और मोहरा जो है वो 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही सामने होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो उसी को निगेट करता है ना, और एक विरोधाभास यहां पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर उम्मीदवारों पर ही पूरा दारोमदार है तो फिर 24 चुनाव मोदी का चुनाव, इस नारे में कितना दम है। कुल मिलाकर कई सवाल हैं और सियासत में कई पेच हैं। बिहार में क्या होने जा रहा है, नजर हमारी बनी हुई है।